हमारा टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर कैरियर्स के हवाले से। मॉलिक्यूलर कैरियर्स जो हैं इनको वेक्टर्स भी जो है वो कहा जाता है। इन बायोटेक्नोलॉजी दे आर आल्सो कॉल्ड वेक्टर्स। इनको वेक्टर्स भी कहा जाता है। अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से हमने क्रोमोसोम से आइसोलेट किया है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो कि हमने क्रोमोसोम से अलहदा हम कर चुके हैं, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दाखिल करना है ताकि हम उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो तैयार कर सके। लेकिन उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दाखिल करने के लिए हमें एक कैरियर चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, जीन को आइसोलेट करने के बाद हमें एक मॉलिक्यूलर कैरियर जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। अब मॉलिक्यूलर कैरियर जो है वो किस लिए हमें जरूरत पड़ेगी? रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे स्टूडेंट्स, जीन को हम आइसोलेट कर चुके हैं। अब हमने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट से एक रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनाना है, क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिकम्बिनेंट डीएनए में तब्दील करके फिर हम उस रिकम्बिनेंट डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दाखिल करेंगे जहां पर उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार होंगी। अब रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ हमें एक मॉलिक्यूलर कैरियर जो है वो रिक्वायर होता है, जो कि नॉर्मली बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर कैरियर या जो वेक्टर इस्तेमाल होता है, दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? ये एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, ये एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है। और पहली बार साइंटिस्ट ने प्लाज्मिड को, इस एक्स्ट्रा डीएनए को, जिसको मॉलिक्यूलर कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसको एस्क्रीशिया कोलाई में जो है वो दरियाफ्त किया था। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के बाद बैक्टीरिया से हम एक प्लाज्मिड हासिल करेंगे। अब ये प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरिया में क्या रोल प्ले करते हैं? दरअसल प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरिया की बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा डीएनए होते हैं। कि अगर एक्स्ट्रा से मुराद ये है कि अगर इनको हम बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर भी निकाल लें तो बैक्टीरिया की बॉडी पर कोई खास नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो नहीं होता। तो फिर इस एक्स्ट्रा डीएनए का बैक्टीरिया में होने का मकसद क्या है? उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है कि क्योंकि ये जो डीएनए होता है, प्लाज्मिड का जो डीएनए होता है, इसके ऊपर ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। जैसा कि अक्सर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की बात करते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन पर एंटीबायोटिक्स का कोई खास असर नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है कि उन बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड मौजूद होते हैं, उन प्लाज्मिड के ऊपर एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जीन्स मौजूद होते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके प्लाज्मिड में डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो हैं वो प्लाज्मिड्स जीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जैसे कि बहुत सारे जीन्स, इस तरह के बहुत सारे जीन्स प्लाज्मिड पर डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे को जो कॉमन है, एक है PSC101। ये उस जीन का नाम है जो कि प्लाज्मिड पर मौजूद है। अब ये जो जीन है PSC101, इसमें ये जीन जो है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होता है। जबकि इसी तरह का एक प्लाज्मिड और डिस्कवर किया गया है जिस PBR322, जिस पर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं, इनके खिलाफ रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो जो क्लोनिंग ऑफ जीन में जो तीसरा स्टेप होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो तीसरा स्टेप होगा, हमें एक मॉलिक्यूलर कैरियर चाहिए होगा, एक वेक्टर चाहिए होगा जो कि प्लाज्मिड है। हम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड
हासिल करेंगे जो कि एज अ कैरियर इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद है और हमारे पास प्लाज्मिड भी मौजूद है। अब ये जो प्लाज्मिड जो हम बैक्टीरिया, इस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद इस प्लाज्मिड को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जो है वो कट करेंगे। याद रहे, प्लाज्मिड को कट करने के लिए वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करना है जो हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्रोमोसोम से आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल किया। वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि हमने जीन को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल किया, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस्तेमाल करके हम प्लाज्मिड को भी कट करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था मॉलिक्यूलर सीजर्स के टॉपिक में कि जब ये मॉलिक्यूलर सीजर्स, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब जीन को कट करते हैं तो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं। वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करके हम प्लाज्मिड को कट करेंगे जिससे प्लाज्मिड में भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे। तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी स्टिकी एंड्स मौजूद हैं और जो प्लाज्मिड है उसमें भी स्टिकी एंड्स मौजूद हैं। अब चूंकि दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जो है वो कट किया गया है तो दोनों के जो स्टिकी एंड्स होंगे वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो सकेंगे, एक दूसरे के चूंकि वो कॉम्प्लीमेंटरी होंगे तो वो आपस में अटैच हो सकेंगे। लिहाजा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से प्लाज्मिड को कट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा और ये जो प्लाज्मिड होगा, इनके जो स्टिकी एंड्स होंगे उनको क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम रिक्वायर होगा, दैट इज डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम इस्तेमाल करते हुए हम प्लाज्मिड और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, इनके स्टिकी एंड्स को आपस में जो है वो जोड़ देंगे। जब इनको आपस में जोड़ा जाएगा तो उससे, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये जो है ये प्लाज्मिड का पोर्शन है, फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मिड है और ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये इस तरह प्लाज्मिड मौजूद होगा, इस तरह से प्लाज्मिड मौजूद होगा। ये स्टिकी एंड्स होंगे यहां पर, इस तरह यहां पर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अटैच कर देंगे। तो ये हमारे पास अब प्लाज्मिड भी एक डीएनए है और जीन भी डीएनए का ही एक सेगमेंट है। तो यहां पर दो डिफरेंट टाइप का डीएनए जो है वो अटैच कर दिया है। तो जब दो डिफरेंट टाइप का डीएनए अटैच होता है तो जो नई चीज बनती है उसे रिकम्बिनेंट डीएनए का नाम देते हैं। दिस इज नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए। दोबारा से हम स्टेप्स को रिवाइज करते चलें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हासिल करेंगे। जैसा कि हमने यहां पर देखा, सबसे पहले हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होगा। फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से कट करेंगे। फिर हम एक वेक्टर लेंगे, एक मॉलिक्यूलर कैरियर हम लेंगे जिसको उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से जो है वो हम कट कर देंगे। कट करने के बाद उनको डीएनए लाइगेज की मदद से जीन ऑफ इंटरेस्ट को और प्लाज्मिड को आपस में अटैच कर देंगे, जिससे हमारे पास दो डिफरेंट डीएनए पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए का नाम देंगे। तो अब ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए बना है जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद वेक्टर भी कह सकते हैं कि यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद वेक्टर, कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वेक्टर के साथ मौजूद है, तो इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए भी कह सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को अब हम दाखिल करेंगे, कहां पर दाखिल करेंगे, इनटू एन एक्सप्रेशन सिस्टम। अब हम इसको एक्सप्रेशन सिस्टम में जो है वो दाखिल करेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स बात करेंगे अब हम एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए कि अब हमने जो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया है उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम एक बैक्टीरिया की बॉडी में जो है वो कैसे दाखिल करेंगे। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे, यहां पर अगर आप देखें तो पिछला जो हमने स्टेप पढ़ा, स्टेप नंबर 3, कि यहां पर आप देखें हमने एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जो है वो आइसोलेट कर लिया है। एक बैक्टीरिया से हमने उसका प्लाज्मिड जो है वो आइसोलेट कर लिया है। उस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से आइसोलेट करने के बाद हमने क्या किया, उस
प्लाज्मिड को हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हमने उसको कट कर लिया। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हम पहले ही अलहदा कर चुके हैं बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इस प्लाज्मिड के साथ जो है वो अटैच कर देंगे। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को के जो स्टिकी एंड्स थे उनको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया, और इससे क्या बनेगा हमारे पास, दिस वन विल बी नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए। और हमने ये भी पढ़ा था कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड के साथ डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ा जाएगा, जिससे हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनेगा। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने एक बैक्टीरियम की बॉडी में, एक बैक्टीरिया की बॉडी में जो है वो दाखिल करना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो इतनी आसानी से रिकम्बिनेंट डीएनए को अपनी बॉडी में दाखिल नहीं करेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सोल्यूशन बनाएंगे कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन बनाएंगे और उस एक बैक्टीरिया को हम उस कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन में डाल देंगे, और उस सोल्यूशन में, कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन में बैक्टीरिया के अलावा हम रिकम्बिनेंट डीएनए को भी दाखिल कर देंगे उस सोल्यूशन में। अब कैल्शियम क्लोराइड जो सोल्यूशन होता है ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है उसको परमिएबल बना देता है, उसकी परमिएबिलिटी जो है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन किसी भी चीज को अपने अंदर आसानी से जो है वो दाखिल कर सकती है। तो चूंकि हमने उस कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन में बैक्टीरिया को भी डाला हुआ है और रिकम्बिनेंट डीएनए को भी दाखिल किया हुआ है, तो कैल्शियम क्लोराइड की वजह से चूंकि बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होगी वो परमिएबल हो जाएगी, जिसकी वजह से उस सोल्यूशन में मौजूद जो रिकम्बिनेंट डीएनए होगा वो आसानी बैक्टीरिया की बॉडी में जो है वो दाखिल हो जाएगा। तो बैक्टीरिया को हम कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन से जो है वो ट्रीट करेंगे, जिससे उसकी परमिएबिलिटी मुख्तलिफ चीजों के खिलाफ बढ़ जाएगी, जिससे हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए बासानी उस बैक्टीरिया की बॉडी में दाखिल हो जाएगा। अब वो बैक्टीरिया जब कुछ अरसे बाद, कुछ घंटे बाद, कुछ मिनटों बाद जब वो बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड करेगा, जिसमें हम जानते हैं कि बाइनरी फिशन के जरिए एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनते हैं, तो जब इस बैक्टीरिया से नए बैक्टीरिया बनेंगे तो हम देखेंगे उन दोनों बैक्टीरिया में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मौजूद होगा। तो इसी तरह मजीद अगर हम इंतजार करेंगे तो 2 से 4, 4 से 8, इस तरह जैसे जैसे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती जाएगी उसमें हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो है वो कॉपीज जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। एक तो ये मेथड है जिसमें हम एक बैक्टीरिया की बॉडी से एक मॉलिक्यूलर कैरियर लेते हैं, वेक्टर लेते हैं, उसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसके साथ डीएनए लाइगेज की मदद से अटैच करके रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, और फिर उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम कैल्शियम क्लोराइड की मदद से बैक्टीरिया की बॉडी में दाखिल करके हम उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास मेथड है, इसमें हम एक वायरस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। जैसे कि यहां पर ये एक वायरस लिया गया, इसे हम कहते हैं लैम्ब्डा फेज। लैम्ब्डा फेज जैसे बैक्टीरियोफेज है, इसी तरह कुछ हद तक स्ट्रक्चर में उससे मिलता जुलता ये वायरस है लैम्ब्डा फेज। अब हम क्या करेंगे, इस लैम्ब्डा फेज का इसके जो डीएनए होगा उसको हम आइसोलेट कर लेंगे, इसमें जो इसका डीएनए मटेरियल होगा उसको हम आइसोलेट कर लेंगे, और उस डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करके जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम यहां पर जो है वो अटैच कर देंगे। तो ये किसमें तब्दील हो जाएगा, नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रिकम्बिनेंट डीएनए। तो अगेन रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट और डीएनए प्लस जो कि डीएनए है, यहां पर वायरस का जो डीएनए है उसको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज एंजाइम। और यहां पे जो डीएनए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक वायरस का जो है वो डीएनए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद इस रिकम्बिनेंट डीएनए को दोबारा हम इस वायरस की बॉडी में दाखिल कर देंगे, और इस वायरस को हम अलाउ करेंगे कि ये वायरस जो है ये किसी बैक्टीरिया पर अटैक करे। हम जानते हैं कि जब वायरस किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो वो अपना डीएनए उसमें इंसर्ट करता है, जैसे कि हमने
आपने फर्स्ट ईयर में बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल जो है वो उसमें पढ़ा होगा। तो जब ये वायरस जो है ये बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो ये अपना वायरल जो रिकम्बिनेंट डीएनए होगा वो बैक्टीरिया की बॉडी में इंसर्ट कर देगा। अब बैक्टीरिया की बॉडी में इंसर्ट होने के बाद हम जानते हैं कि वायरल डीएनए जो है वो नए वायरल पार्ट्स बनाना शुरू कर देता है। अब ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, जब ये इसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में करके अपनी तादाद बढ़ाएगा तो जितने भी नए वायरसेस बनेंगे उन सब में ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो मौजूद होगा। उनका जो डीएनए होगा नए बनने वाले वायरसेस का, उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद होगा और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिर हम क्या करेंगे, इन वायरसेस के डीएनए से जो है वो अलग कर लेंगे। इससे हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज जो है वो जीन की तैयार हो सकती हैं। तो दो मेथड्स हैं, हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए और फिर उसको बैक्टीरिया की बॉडी में एक्सप्रेस करने के लिए, और हम एक वायरस के डीएनए को भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए बनाकर उसको प्लाज्मिड में बैक्टीरिया में इंसर्ट करने के लिए, जिसके नतीजे में हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो तैयार होती हैं।